इस वक्त की बड़ी खबर घाटमे का गांव से आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहां के दो नौजवानों को जिंदा जलाने का मामला प्रकाश में आया है। किन लोगों ने जलाया है, कहां पे उनको जलाया है, किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इसकी पूरी जानकारी के लिए गांव के लोग, परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद जाबिर है जी। जी ये गांव घाटमी का है जी। मेरा भाई है एक ताऊ का लड़का जी। मोहम्मद नासिर, और दूसरा मेरी मौसी का लड़का है जुनैद। हम्म। दोनों जो भाई हैं हमारे, ये ससुराल गए थे सीकरी भोरूबास। जी तो वहाँ से लौटते वक्त बजरंग दल वालों ने इनको उठा लिया। जी। रात में किसी भी वक्त आ रहे थे। तो जब ये घटना हुई थी, जिस वक्त ये लोग पीरू का जोतरी गांव से होते हुए आ रहे थे किसी काम से, तो दो ही बंदे थे ये गाड़ी के अंदर, बुलेरो के अंदर। तो दोनों बंदों को पहले सीआईए पुलिस, जो हरियाणा की सीआईए पुलिस है, इस पुलिस ने आगे से टक्कर मारी है गाड़ी में सीआईए वालों ने। पीछे से बजरंग दल की जो टीम है, मोनू मानेसर और एक सैनी नाम का लड़का है, सैनियों का, फिरोजपुर झिरका का, उन लोगों ने बीच में इस गाड़ी को लिया है। गाड़ी को लेके टक्कर मारी है। टक्कर मार के इन लोगों के हाथ पैर वहीं तोड़े हैं। तोड़ने के बाद इन लोगों को लंबा लिटा के मारा है वहीं। सारी घटना वहाँ के ग्रामीणों ने देखी है। वहाँ भी जाए वाकया पे टीम जाएगी। उसके बाद में फिरोजपुर थाने ने इनको लेने से मना कर दिया। हमें जब पता चला, हम लोग घबरा गए कि अभी तक हमारे भाई क्यों नहीं आए, किस वजह से नहीं आए, क्या कारण है। तो ये सारे के सारे जो कारण है, इसका जो निचोड़ चला हमारे पास में, सारा निचोड़ ये चला। मेहरबानी करके कोई भी आदमी वीडियो ना बनाए, सिर्फ इसके अलावा सारे के सारे आदमी जो इसका निचोड़ आया, तो ये आया कि हम फिरोजपुर थाने गए। फिरोजपुर थाने में जो थानेदार है, उसने ये सारी बात बताई कि जी बजरंग दल वालों ने उन लोगों को मारा है, और बजरंग दल वाले हैं जो, उन लोगों ने हमें यहाँ देने की कोशिश की है, जबकि पुलिस खुद उस वक्त मौजूद थी उन लोगों को मारने में, टक्कर देने में। सीआईए पुलिस खुद मौजूद थी उस वक्त, सारा स्टाफ मौजूद था। और फिर ये कह रहे हैं कि जी बजरंग दल वाले लेके आए थे दो बंदों को। फिर पुलिस ने उनके नाम बताए हैं, बाय नाम पुलिस ने उनके नाम दिए हैं, जिनके भी नाम है एफआईआर में। एफआईआर की कॉपी है हमारे पास में। उसके बाद में जी हम लोगों ने जांच पड़ताल की, ढूंढा सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमारे अंदर तो बिल्कुल एक गम ऐसा पैदा हो गया कि हम किसी के सामने कुछ नहीं कह सकते। रात भर नींद नहीं आई, सारा गांव में रोटी नहीं बनी। जब पता चला तो सुबह खबर मिली लोहारू भिवाड़ी, उधर ले गए, भिवानी हरियाणा के अंदर, भिवानी लगता है उसका, और लोहारू थाना है। लोहारू थाने के अंदर लावारिस कंकाल 2 लाशें बोलेरो गाड़ी के साथ जिंदा जला दिए। जला दे गए, जिंदे जलाए ये लोग। अच्छा। जिंदे, ये नहीं कि मार के जलाए इन लोगों को। ये बजरंग दल का आतंकवाद है। यही भारतीय जनता पार्टी की जो सोची समझी साजिश है, जिसके खिलाफ ये लोग राजनीति करते हैं। जो ये जनता दल ने बजरंग दल बनाया है, इन लोगों ने इसीलिए बनाया कि मुसलमानों को मारो काटो, क्योंकि मुसलमानों को ये लोग इस देश का नागरिक नहीं समझते। कौन से थाने के उसमें उठाया गया था, सीमा में से? सीमा जो थाना लगता है वो गोपालगढ़ है। तो अभी वहाँ की पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? वहाँ की पुलिस की तरफ से कार्रवाई ये है कि रात गोपालगढ़ वालों ने भी एफआईआर नहीं ली थी, उनके ऊपर दबाव डाला गया। दबाव डालने के बाद में जब उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ा, तो उन लोगों ने एफआईआर सुबह ली। एफआईआर लेने के बाद शायद पुलिस भी उनके साथ में गई है वहाँ, मैं लेट मालूम पड़ा था मुझे। पुलिस उनके साथ में गई। पहाड़ी थाने ने एफआईआर लेने से कल दिन में मना कर दिया था, क्योंकि हमारा थाना जो लगता है वो पहाड़ी लगता है। तो ये कैसी राजनीति है, कैसा आतंकवाद है। पुलिस खुलेआम इन लोगों का सहयोग कर रही है, क्योंकि मेवात में अब से पहले जो घटना हुई है, कल परसों वारिस को मारा गया है, उससे पहले पहलू अखलाक को मार दिया गया, उससे पहले हमारे ही गांव के उमर मोहम्मद को मार दिया गया, शायद एक इरशाद साला हेडी का था, उसको भी मार दिया गया। बजरंग दल वालों ने अब से पहले हाफिज जुनैद को ट्रेन के अंदर जला दिया गया। दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूं हरियाणा के अनिल विज मंत्री से, क्या आपका पुलिस प्रशासन और योगी आदित्यनाथ और राजस्थान की गहलोत सरकार
सारे के सारे लोगों की एक ही फोन कॉल पे बात हो चुकी है कि तुम मुसलमानों को यहां से उठा के ले जाओ, हरियाणा में जाके मार दो, बीजेपी की सरकार है। मैं बोल दूंगा कि यहाँ तो बजरंग दल है ही नहीं, राजस्थान में तो हरियाणा के अंदर बजरंग दल है, मैं क्या कर सकता हूँ। हरियाणा में चले गए वो लोग। आप एक चीज बताओ, कानून और संविधान के अंदर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बताया है, आर्टिकल यानी कि आईपीसी धारा के तहत कहां लिखा हुआ है, मुझे ये बता दें। देश के जज बता दें, कोर्ट बता दें, कचहरी बता दें, वकील बता दें, पुलिस बता दें, आईपीएस बता दें कि एक आदमी को मारना गो हत्या के नाम पे कहां लिखा हुआ है कि ये जायज है। गो हत्या अगर कोई आदमी कर रहा है तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है। बजरंग दल को बनाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है वीएसपी को बनाने की? क्या जरूरत है हिंदू वाहिनी को बनाने की? मुझे ये बताइए, कब तक मुसलमानों का कत्लेआम होता रहेगा? इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हों या इमरान प्रतापगढ़ी साहब हों या हमारे बड़े बड़े नाहिद हसन या इकरा हसन हों, जितने भी मुसलमान नेता हैं, स्वाले मोहम्मद हो या जाहिदा खान हो, हमारे भाइयों का हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अभी तो हम यही मीडिया के आगे कह रहे हैं, हम रोड को भी जाम करेंगे, हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे भाइयों को इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत ही शर्मनाक घटना है, निंदनीय घटना है कि दो मुस्लिम युवा जुनैद और नासिर नाम के युवाओं को घटमिका राजस्थान से किडनैप किया जाता है काउ स्लॉटर के नाम पर। उनके परिवार वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने कि दो युवाओं को किडनैप कर दिया गया है, जबरन उठा के ले गए गए हैं। वो नाम वहां पर देते हैं कि मोनू मनेसर नाम का बजरंग दल का जो एक्टिविस्ट है उसका नाम दिया जाता है। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती और पता चलता है 2 दिन बाद उन मुसलमान युवाओं के जले हुए शव बरामद होते हैं। बर्न बॉडी उनकी मिलती है हरियाणा से। तो बताइए, क्या ये सरकार प्रशासन का फेलियर नहीं है? जब उनके परिवार वालों ने लोकल्स ने जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने की मांग की कि जबरन किसी ने उठाकर लेके गया है उनको, उनका कत्ल हो जाएगा, अब एक्शन लीजिए। अगर पुलिस एक्शन सही वक्त पर ले लेती तो आज ये 2 मुस्लिम युवाओं की जानें बच जाती। और बताइए मुझे, किसने अधिकार दिया है ये बजरंग दल वालों को कि किसी को भी उठा के किडनैप कर लिया जाए, गाय के नाम के ऊपर सिर्फ शक की बुनियाद पर ले जाओ, उनको मार डालेंगे, मॉब लिंचिंग कर डालेंगे, जला डालेंगे उनको? क्या कायदा प्रशासन का ये फेलियर नहीं है? सरकार का फेलियर नहीं है? हमने बार बार कहा है मोदी जी से कि मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़िए, एक सख्त कानून बनाइए। जब तक आप एक सख्त कानून नहीं बनाओगे इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। आए दिन कभी मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पे मार दिया जाता है, कोई शक की बुनियाद पर काउ स्लॉटर के नाम पर उठा के ले गए और जला दिया गया उनको, मार दिया गया उनको। हम तो चाहेंगे सरकार से, प्रशासन के, कि जिस लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिनका नाम उसके परिवार जिन्होंने दिया है पुलिस को, उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इस तरह की घटनाएं होने से रुके, इस तरह की घटनाएं आगे न हो, इसलिए सख्त कार्रवाई करके इनको सजा दी जाए। और मोदी जी, हम आपसे फिर से दरखास्त करते हैं कि इमीडिएटली एक कायदा बनाइए, सख्त कानून बनाइए इस मॉब लिंचिंग मिलेस के ऊपर, ये गाय के नाम पर जो मार देते हैं इसके ऊपर, ताकि मुसलमान युवाओं की जानें बचे और इस तरह की घटनाएं आगे होने से रुक जाए। चाहिए आदमी, ये गुंडा ही ना, ये आतंकवादी है, ये समाज को तोड़ना काम कर रहा है, इलाका को, देश को तोड़ना काम कर रहा है आदमी। अगर आज इनको सजा ना मिल पाई तो इनका हौसला बढ़ेगा और इनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाई जाए और सब लोग एकजुट होकर के या मन से इनके लिए ये कहते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा सजा करने के लिए। भिवानी में बोलेरो कार में 2 जली हुई लाशें मिली। इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो शव की पहचान हुई है वो राजस्थान के रहने वाले नासिर और जुनैद के शव बताए जा रहे हैं। और ये पीड़ित परिवार है, उनका आरोप है कि इन दोनों को गोरक्षकों ने अगवा किया और फिर उनकी हत्या की। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है और पुलिस ये कह रही है कि जांच किया जा रहा है कि आखिरकार इनकी मौत किस वजह से हुई। लेकिन कहीं कहीं इसको लेकर पूरा विवाद मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुंबई अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी जी हैं।
अबू आजमी जी, आपको इस घटना का एक संज्ञान आपने लिया होगा जो भिवानी में घटना हुई, बेहद ही निर्मम कृत्य नजर आ रहा है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटना नहीं, को? देखिए मैं देख रहा हूँ इस देश में कानून दो तरह का चल रहा है। पालगढ़ में 2 साधुओं को मारा गया, बीजेपी ने बहुत जबरदस्त तरीके से इसको आंदोलन किया और एकदम सर से पैर तक ले उन्होंने दौड़ते रहे, भागते रहे, चिल्लाते रहे कि भाई 2 साधुओं को मारा गया। शोलापुर में 2 लोग जा रहे थे बच्चा चोरी पे, वहां भी साधु जो पूजा के लिए जा रहे थे उनको मारा गया। बहुत चिल्लाहट मची। अभी एक लड़के ने यहाँ दिल्ली में जाकर के एक लड़की को काट करके फ्रीज में डाल दिया था। बहुत चिल्लाहट मची क्योंकि उनको लगा कि लड़का मारने वाला मुस्लिम है। लेकिन अब देख रहा हूं कि 2 लड़के, जुनेद और नासिर नाम के 2 लड़के जो मैरिड लड़के थे, जो बोलेरो में जा रहे थे, और एक चाय वाले ने कहा कि उनके साथ मारामारी हुई, उनको लेकर गए और उसके बाद गाड़ी में बैठे हुए हैं, कंकाल नजर आ रहा है, दोनों को गाड़ी में बिठा के जला दिया गया। इतना बड़ा कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं देश के अंदर। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? ये जिसको जब चाहो उठाकर मार दो। और गौ रक्षक जो हैं, इसके पहले प्रधानमंत्री जी ने गौ रक्षकों के बारे में बोला, स्टेटमेंट दिया, हम लोग खुश हुए क्या इस पर कुछ कार्रवाई होगी। ये गौ रक्षक क्या होता है? ये बंद करना चाहिए। गौ रक्षक है, इन गौ रक्षकों को भेज दो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जहां पर सरकार ने अलाउ किया हुआ है इस तरह से गाय और बैल को काटने का। भेज दो गोवा के अंदर, जहां पे अलाउ, वहां भेज दो गौ रक्षकों को, जहां वहां पर गौ हमारी माता है उसकी रक्षा करो जाकर के। परंतु यहां पर इस तरह से गौ रक्षक के नाम पर ये गुंडागर्दी जो हो रही है और सरकारें चुपचाप बैठी तमाशा देख रही है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अफसोस की कानून बनना चाहिए। तो कौन है ऐसे लोगों के पीछे? अगर ये लोग इस तरह के हत्याकांड में शामिल हैं, तो ऐसे लोगों के पीछे पावर कौन है? कौन इनको इतना बल देता है कि अगवा कर लो, उनको मारो पीटो? देखिए 2014 के बाद से इनके अंदर बल आ गया है। इनको लगता है कि जितना भी माइनॉरिटी और दलित के साथ जुल्म करोगे उतना उनको जो है फायदा होने वाला है। ये इनके दिलो दिमाग में आएगा, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर, कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर, कहीं और जो है एक नया चला है लव जिहाद के नाम पर। इन सब चीजों में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। इसके पीछे वही लोग हैं जो कहा, वो तो घर वाले कहते हैं बजरंग दल के लोग इसके पीछे हैं और इस तरह के लोग इसके पीछे हैं। मैं समझता हूं देश का पूरी दुनिया में नाम खराब हो रहा है। क्या इसमें आप पुलिस की भी लापरवाही मानते हैं? क्योंकि जब इनके फोन नहीं लग रहे थे तो पीड़ित परिवार ने जाकर भरतपुर में पुलिस थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की क्योंकि मामला राजस्थान हरियाणा के बीच में बढ़ गया। नहीं बिल्कुल, ये तो उसको जब कंप्लेन हुई थी उसी वक्त पुलिस को इसके खिलाफ खड़े जाना चाहिए था, इस बारे में इंक्वायरी करना चाहिए था, वायरलेस मैसेज देना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं करते लोग। ये पूरे देश में ही हुआ है। पुलिस तो बिल्कुल निष्क्रिय रहती है। जब कोई मामला बहुत जोरदार तरीके से मीडिया में आता, कुछ होता है तो ये लोग भागते हैं। तो मतलब कोई अपेक्षा नहीं है, चाहे जयपुर में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो या हरियाणा में बीजेपी की सरकार हो, कोई अपेक्षा नहीं? सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो इनके अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिन लोगों की सरकारें हैं उनके अंदर उनको ऐसा लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर या आपकी पार्टी इस मामले में क्या मांग करती है? क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? नहीं, मैं रोज ही हो रहा है ना। हम मांग कर रहे हैं कि इसके लिए सख्त कानून बनाया जाए कि जो जिस तरह से उठा के किसी को मार दिया जाता है इसके ऊपर सख्त कानून बनना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि हम जाते हैं दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, हम रात को लोग घूमते हैं, जा रहे हैं, किसी को डर ही नहीं, जिसे भय वहां कोई है ही नहीं, इस तरह की चीज कोई है ही नहीं। मेरे देश में कि जंगल राज चल रहा है, इसके ऊपर समाजवादी पार्टी क्या, देश की तमाम पार्टियों को सर जोड़कर बैठना चाहिए और कम से कम इसमें सख्त कानून बनाना चाहिए कि देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज है। हम बुला रहे लोगों को बाहर से, आओ हमारे इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ जो कंपनीज खोलो, यहाँ पर आइए हमें बिजनेस करो। और अगर ये लोग ये सब चीजें देखेंगे तो कौन चाहिए कि देश के अंदर कानून नाम की कोई चीज है। हम बुला रहे लोगों को बाहर से, आओ हमारे इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ जो कंपनीज खोलो, यहाँ पर आइए हमें बिजनेस करो। और अगर ये लोग ये सब चीजें देखेंगे तो कौन बिजनेस करेगा? एक यही बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एक देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा फ्रेंडली बनाने का प्रयास है और बहुत से देशों से हमारे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में ऐसी घटनाएं हो रही है देश को, देशवासियों को शर्मिंदा कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को लेकर कहा था, जो आपने जिक्र किया कि गोरक्षकों को लेकर उन्होंने डांट फटकार लगाई थी और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे, इसके बावजूद घटनाएं नहीं रुक रही हैं। सबसे पहले गौ रक्षक नाम की चीज को खत्म हो जाना चाहिए। पुलिस को पावर दो पूरा, ये जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करो। यदि कोई गाय की स्लॉटरिंग करता है, कोई बैल की स्लॉटरिंग करता है, जो जहां पे बैंड है, तो पुलिस अपना पूरा काम करे, उसको पकड़े। और अगर किसी को लगता है ऐसा कुछ है तो वो लोग उस आदमी को पकड़े, पुलिस हवाले कर दें।
लेकिन इस तरह से मार नहीं सकते किसी को। और मैं समझता हूं कि अगर गाय की स्लॉटरिंग इतना बड़ा गुनाह है तो ये देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश है। ये इसी देश में कुछ स्टेट में जो है स्लॉटरिंग हो रही है जहां बीजेपी का राज है, ऐसा नहीं कि दूसरे का राज, बीजेपी के राज में भी वहां स्लॉटरिंग हो रही है और कहीं नहीं हो रही है। ये तो एक मजाक लगता है ना। पूरे देश के लोगों को सोचना चाहिए कि एक ही देश में दो कानून कैसे हो सकता है। और ये इतना सीरियस है कि किसी को इसके नाम पर उठा करके जला दिया जाए और सरकार चुपचाप बैठी रहे। नमस्कार, आदाब, दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ। आप देख रहे हो ऑल इंडिया